मित्रों, आज का विषय है देह का कर्मफल भोग सहित देहरूप कर्मफल में अवस्थित काल का नाम आयु है। फल का काल आदि आयु व तो उक्त फलद्वय के उल्लेख में आयु उक्त हुई उपयुक्त शारीरिक उपदान के जन्म के साथ ही अद्भुत होने का अवश्य ही कोई कारण होगा। जैसे कर्म विशेष में मानव जाति और तदनुयायी सुख दुख भोग प्राप्त हुए पर उस जाति और भोग के स्वरूप काल और दीर्घकाल रहने का हेतुभूत स्वल्पजीवी या चिरंजीवी शरीर जिसे संस्कार विशेष से होता है, वही आयु है। कर्म द्वारा संस्कार संचित होता है और संचित संस्कार से कर्मफल होता है। उसमें जाति हेतु कर्म का फल जाति होगा एवं भोग हेतु कर्म का फल भोग मात्र होगा, किंतु उस जाति और भोग के दीर्घकाल या स्वल्पकाल रहने का जो कारण है वह संस्कार विशेष की आयु रूप कर्म फल का हेतु है। यह जन्म काल से ही प्रादुर्भूत होता है। सूक्ष्म देह की आयु स्थूल देह की आयु की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो सकती है। निद्रा संस्कार का उद्भव भी उसका पतन है। शीघ्र जन्म ग्रहण की इच्छा आदि रहने पर शीघ्र जन्म हो सकता है। जिस प्रकार निद्रा आनयन की चेष्टा करने पर एक समय में ही निद्रा आनयन किया जा सकता है। जन्म काल से आज आयु का प्रादुर्भाव एक साधारण उत्सर्ग या नियम है। फलत दृष्ट जन्मार्जित कर्मों के द्वारा आयु का भी परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रकार जाति एवं भोग में भी भिन्नता हो सकती है। साधना आदि कर्म करने पर दृष्टजन्म वेदनीय आयु वृद्धि रूप फल होता है। उसी प्रकार आयु क्षयकर कर्म का फल भी इस जीवन में देखा जाता है। उसी प्रकार चिररोग्न व्यक्तिगण दुख में पड़े रहकर बहुत आयुष्कर कर्म करते हैं। इस जीवन में वह कर्म यदि फलीभूत न हो तो परजीवन में फलीभूत होते हैं। स्वास्थ्य विषय में बुद्धि मोह प्राय चिररोग्नता का कारण है। अनेक प्राणियों की एक ही समय में एक ही तरह से मृत्यु होते देखकर शंका होती है कि किस प्रकार कितने प्राणियों का एक ही प्रकार घटना में एक ही काल में आयुक्षय से संघटित होता है। जैसे भूकंप में अचानक 20,000 या जहाज डूबने से 2,000 मर गए, परंतु प्रलय काल में पृथ्वी का प्रश्न कई बार विध्वंस होकर पूर्व पर्व युग में बहुसंख्यक प्राणी एक ही काल में मृत हुए। सब प्राणी मृत होते हैं। इसे समझने के लिए निम्नोक्त विषयों को समझना आवश्यक है। कर्म का फल प्रबल होने पर वह प्राणियों को घटना की अर्थात जो विपाक का साधक है उसकी ओर ले जाता है, किंतु बाह्य घटना प्रबल होने पर वह हम लोगों में अप्रबल कर्म से उद्बुद्ध करके विपक्व कराती है। हम लोग सभी ब्रह्मांडवासी हैं। आठ ब्रह्मांड के नियमों के अधीन है। हम लोगों के कर्म भी आठ कुछ मात्रा में ब्रह्मांड के नियमों से ही नियमित होते हैं। सर्व प्रकार के पीड़ा भोग को और सर्व प्रकार के मृत्यु को संगठित होने का कारण हम लोगों में से वर्तमान में भी सुख दुख भोग स्वकर्म के फल से ही होता है। केवल वह कर्म अप्रबल होने के कारण स्वतः उद्बुद्ध नहीं होता, पर प्रबल बाह्य घटना के द्वारा ही उद्बुद्ध होता है। मृत्यु की हेतु बाहरी घटना जैसे भूकंप आदि यदि प्रबल में हो तो तभी कर्म के नियत विपाक में मृत्यु घटती है, और बाहरी घटना प्रबल होने पर उस उपलक्षण के द्वारा अनुरूप कर्म व्यक्त होकर विपक्व होता है। बाहरी घटना हम लोगों के कर्मों के द्वारा नहीं होती, वह प्रबल होने पर हम लोगों के मध्यस्थ अप्रबल कर्म को भी उद्बुद्ध करती है, और अत्यंत प्रबल कर्म रहने पर वह प्राणी को ही बाहरी घटना की ओर ले जाता है या स्वतः ही विपक्व होकर आयुक्षादि निष्पादित करता है। पुरुषाकार ज्ञान के द्वारा सर्वकर्म क्षय होता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।